तो चलिए दोस्तों, इसका पहला जो सवाल है वो ये है कि यदि वृत्त की परिधि और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, तो हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी इसका पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को अच्छे से आपको समझना है। एक तो वृत्त की परिधि और एक उसका क्या है, क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, तो अपन ने इसको बराबर लिख दिया। फिर बात करते हैं आगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2 पाई, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है। फिर बराबर, ये बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अपन ने क्या किया, सवाल ने कहा परिधि और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो परिधि और इसके क्षेत्रफल को आपस में क्या रख दिया, बराबर। परिधि की जगह परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर बराबर क्षेत्रफल का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर। दोनों सूत्र अपन ने रख दिया। फिर जो कट रहा है उसको काट दो डायरेक्टली, पाई से पाई कटा, आर की बात कुछ नहीं, एक समझ लो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर से केवल एक आर कटेगा, इधर क्या बचा दोस्तों, 2 बचा, और बराबर में क्या बचा, आर बचा। यानी कि त्रिज्या जो है वो कितनी हो गई दोस्तों, त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। त्रिज्या बराबर क्या हो चुका है, 2 मात्रक हो चुका है। सवाल ने कहा कि वृत्त की परिधि और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर रख दिया अपन ने। फिर परिधि की जगह परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर बराबर क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर हो चुका है। आगे क्या किया अपन ने कि यहां से पाई को काट दिया, फिर आर की पावर 1 समझी, 2 इधर है तो एक आर कट चुका है, तो इधर तो बच गया 2, इधर क्या बच गया, केवल आर। और ये आर क्या होती है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 2 मात्रक हो चुके हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरे सवाल की बात करते हैं जो कि आपके सामने पेश है। ये है कि गनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है ए बी और क्या दे रखी है, सी, और उसका आयतन v घन इकाई है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास s है। तो हमें 1/v की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी और आसान तरीके से अपन इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। जरा ध्यान से आप इधर देखिए, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, 1/v दे रखा है, कंप्लीट एकदम। पहले कुछ नहीं देखा अपन ने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एबीसी है और आयतन v है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s है, इसका ध्यान रखना है, और 1/v की जो है वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए 1/v बराबर 1/v का v ऊपर नीचे आप क्या करो, s से क्या करवा दो, गुणा, ऊपर नीचे s से क्या करवा दूं, गुणा, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ले लूं अलग, कैसे, 1/v कंप्लीट दोस्तों। फिर ये बराबर s अपॉन क्या कर लूं मैं, इधर ऐसे ले लूं, 1/1/s को तो ले लूं अलग, इंटू s/v, ऐसे कर लूं मैं इसको दोस्तों। 1/v था, ऊपर नीचे किससे गुणा करवाया दोस्तों, s से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/s इसको तो ले लिया अलग, और s के बटे में v इसको ले लिया अपन ने अलग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा आपको एक चीज ध्यान रखनी है दिमाग के अंदर कि s का जो मान है वो है ab प्लस, सॉरी, s का जो मान है ना, s बराबर कोष्टक 2 इंटू कोष्टक में lb प्लस bh प्लस hl। ठीक है दोस्तों, s का मतलब क्या है सवाल के अंदर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s। और जरा ध्यान से देखिए, गनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एबीसी दे रखी है, तो गनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू कोष्टक में lb प्लस bh प्लस hl। s बराबर 2 इंटू कोष्टक में लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है b, प्लस प्लस चौड़ाई कितनी है b है, ये b, और ऊंचाई कितनी है इसके अंदर c, प्लस ऊंचाई है c, और लंबाई कितनी है a। इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यानी कि s का जो मान है वो कितना हो गया, 2 इंटू कोष्टक में ab प्लस bc प्लस ca हो चुका है। तो चलिए इसको अपन यहां पे रख देते हैं, 1/v इक्वल में इस 1/s को तो आप दोस्तों ऐसे ही चलने दो, कोष्टक वाले में रखेंगे अपन मान। चलिए s का मान कितना आया, 2, ये इंटू लगाया, और s की जगह 2 इंटू कोष्टक के अंदर ab प्लस bc प्लस ca, ये आ चुका है एकदम, ab प्लस bc प्लस ca। और v क्या है दोस्तों,
वॉल्यूम यानी कि आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी a, चौड़ाई कितनी है b और ऊंचाई कितनी है c। इसमें जरा सी भी आपको दिक्कत हो तो बता दीजिए। एस मतलब तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल LBBH, अचल ये होता है, L का मान लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, तो ये LBBH की जगह पे मान लिख दिया अपन ने। फिर आयतन में वॉल्यूम में भी LBH की जगह ABC कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/v बराबर बराबर 1/s को ऐसे रहने दिया, इंटू इंटू और s की जगह, एक s की जगह अपन ने इसका मान रख दिया और v की जगह भी इसका मान रख देंगे। v का मान क्या है, a b c, कंप्लीट एकदम। चलिए a b और c कर दिया अपन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये लीजिए 1/v बराबर 1/s, 2 को ऐसे चलने दो। और अब क्या करता हूं मैं दोस्तों कि AB के नीचे भी ABC लिख देता हूं, AB बटेवा ABC प्लस BC के नीचे भी क्या लिख देता हूं, ABC प्लस CA के नीचे भी क्या लिख देता हूं मैं, ABC। दिख रहा है ना आप सभी को, यहां से कंप्लीट है ना। चलिए थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे लाइट आ रही है, बाकी आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। 1/v बराबर 1/s बराबर 1/s इंटू 2 इंटू 2। AB के नीचे भी ABC लिखा, BC के नीचे भी ABC लिखा और CA के नीचे भी क्या लिखा, ABC लिखा दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं 1/v बराबर 1/s और ये इंटू 2 का 2। भले आप चाहो तो 2 को 1 से गुणा करवाओ तो 2 और बटेवा में क्या आ जाएगा, s कोष्टक। जरा ध्यान से देखना, a से a कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और बटेवा में क्या बचा, c प्लस b से b कटा, c से c कटा, तो फिर बचा क्या, ऊपर 1 और बटेवा में कितना बचा, a प्लस a से a कटा, c से c कटा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 और बटेवा में कितना बचा, b। कोई दिक्कत है यहां तक। तो चलिए 1/v बराबर 2/s, 1/v बराबर में 2/s कहां रहा, ये रहा 2/s, 1/a प्लस ये रहा प्लस 1/b प्लस 1/c। जोड़ में आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों। अपन ने इसको सोल्व कैसे किया, एक बार जरा सा वापस समझ लेते हैं, फिर अगले सवाल की बात करते हैं। 1/v, तो 1/v यू का भी लिखा, ऊपर नीचे किससे गुणा करवा दिया, s से। इस ऊपर वाले s के बटे हम क्या लिख लिया अपन ने, v, और नीचे वाले s को साइड में ले लिया। ठीक है, 1/s इंटू s का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। LBH की जगह इनका मान रख दिया जो सवाल में ABC दे रखा था। चलिए फिर आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई a दे रखी है, चौड़ाई b दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, c दे रखी है, तो ये अपन ने रख दिया 1/v 1/s इंटू 2 1/s इंटू 2। और फिर क्या किया, AB के नीचे भी ABC लिखा, BC के नीचे भी ABC लिखा और CA के नीचे भी क्या लिख दिया, ABC लिख दिया। कंप्लीट यहां तक। चलिए जो कट रहा है, AB से AB कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बटेवा में C का C प्लस का प्लस, B से B C से C, तो क्या बचा बटेवा में A प्लस प्लस C A कट गया तो पूरा B बच गया, ये B और ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 लिख दिया। 2 को 1 से गुणा करवा दिया, 2 और बटेवा में क्या आ गया, S, यानी 1/v बराबर 2/s कोष्टक 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं, जो कि आपके तीसरा जो सवाल है वो ये है कि दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जब इनके आयतन का अनुपात जो है दोस्तों क्या है, 27:64 है। ठीक है ना। तो आपको जरा ध्यान से रखना है, पहला जो घन है ना, पहला घन, इसकी भुजा क्या मान लो, a मान लो, और दूसरे घन की भुजा क्या मान लो दोस्तों, b मान लो। पहले घन की भुजा तो अपन ने a मान ली और दूसरे घन की भुजा क्या मान ली, b मान ली। अनुपात का मतलब क्या होता है कि पहले के बटेवा में दूसरे को लिखो, है ना। तो दो घनों का अनुपात यानी पहले घन का आयतन बटेवा दूसरे घन का आयतन,
ओके एकदम। अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले के बटेवा में दूसरे का मान रखो। तो दो गणों का अनुपात, दो गणों के आयतनों का अनुपात दे रखा था, तो ऊपर तो आ जाएगा पहले गण का आयतन और उसके बटेवा में क्या आ जाएगा, दूसरे गण का आयतन। और दे कितना रखा है बराबर में 27, अनुपात वाली संख्या कहां आ जाएगी, बटेवा में 64। कंप्लीट एकदम। चलिए आगे बात करते हैं। 27 अनुपात 64, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले गण का आयतन की भुजा क्या है, गण का आयतन वैसे होता क्या है, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3। गण का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो यानी पहले गण के आयतन की भुजा की, पहले गण का जो आयतन है उसकी भुजा कितनी है, a है, तो यानी कि a की घात 3। कंप्लीट एकदम। फिर दूसरे गण की बात करते हैं, तो दूसरे गण का आयतन, तो दूसरे गण की भुजा कितनी है, b, और घात कितनी आ जाएगी 3, बराबर में दे कितना रखा है 27 बटेवा 64। यहां तक आ गया सभी को समझ में। पहले गण का आयतन, गण का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, पहले गण के आयतन की भुजा a है तो a की घात 3, और दूसरे गण का आयतन, दूसरे गण की भुजा b है तो b की घात 3। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। और बराबर में कितना दे रखा, 27 बटेवा 64 दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर घात 3 3 आ रहे हैं, तो दोनों तरफ अपन क्या ले लेंगे दोस्तों, घन मूल। घनमूल लेने पर घनमूल में क्या होगा, ऐसे, और यहां पे जोड़ा कितने का बनेगा, 3 का, a की घात 3 b की घात 3 बराबर, इधर भी लिख दिया मैंने 3। 27 के भी गुणनखंड निकाल लूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 64 के गुणनखंड निकाल लूं, 2 इंटू 2 4, 8 16 32, और ये 64। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या दोस्तों, पहले गण की भुजा a मान ली, दूसरे गण की भुजा b मान ली, फिर पहले गण का आयतन बटेवा में दूसरे गण का आयतन, दोनों के आयतनों का अनुपात यानी कि बटेवा में क्या दे रखा है 27 बटेवा 64, अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं। फिर पहले गण की भुजा a है तो गण का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की a की घात 3, दूसरे गण की भुजा b है तो आयतन क्या हो जाएगा b की घात 3 बराबर 27 बटेवा 64। हमें केवल a और b निकालना है, तो दोनों तरफ घात 3 को हटाने के लिए क्या लेते हैं दोस्तों, घनमूल लेते हैं। तो इधर भी घनमूल लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया, घनमूल लगा दिया। घनमूल का मतलब अंडर रूट लगाकर घात 3, और इधर भी क्या लगा दो, 3 लिख दो। अब क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, कि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है जैसे 3 लिखा हुआ, तो इस 3 के क्या बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, और एक टुकड़ा बाहर आ जाता है। यहां तक तो आ गया समझ में आपको। फिर इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं, जैसे इसको मिटा दूं मैं। अब इसमें आगे क्या करना है आपको, यहां पावर 3 तो आ रही है, जैसे यहां पर a की घात 3 और b बटेवा में b की घात 3 आ रही है, और यहां पर घनमूल ले रखा, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं और एक बार संख्या बाहर निकलती है। एक बार संख्या बाहर निकलती है तो यहां पर a की घात 3 है, मतलब क्या आएगा, केवल a बाहर आ जाएगा, और बटेवा में क्या बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा। ओके एकदम। ये बराबर इधर 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो क्या 3 बाहर आ जाएगा, ये आ गया यहां पे। फिर बटेवा, ये 2, फिर से 2, 3 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में, है ना, तो 1 2 3, 1 2 बाहर आ गया बटेवा में, फिर 1 2 3, फिर से ये 1 2 बाहर आ गया। कंप्लीट एकदम। चलिए आगे बात करते हैं। a बटेवा b बराबर 3 का तो 3 सर, और 2 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। घनमूल में मैंने बता दिया 3 3 के जोड़े बनते, a की घात भी 3 है तो 1 a बाहर आ गया, b की घात भी 3 है तो 1 b बाहर आ गया, बराबर बराबर 3 बार 3 है तो 1 3 बाहर, नीचे 2 3 बार है 1 2 बाहर, फिर एक बार और 3 2 जो 3 बार है तो 1 2 और बाहर आ गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो यानी कि a बटेवा b का मान कितना आ गया, 3 बटेवा 4। फिलहाल अभी आंसर नहीं आया, फिलहाल तो अपन ने a और b का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। अब चलते हैं दोस्तों सवाल के ऊपर। सवाल ने हमसे क्या कहा, सवाल ने यह कहा कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात का मतलब मैंने बता दिया आपको, ऊपर तो आएगा पहले का क्षेत्रफल, नीचे आएगा दूसरे का। आयतन की बात करें तो भी पहले का और दूसरे का। अभी हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले का क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर बटेवा में दूसरे का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान से देखो दोस्तों,
पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब पहले वाले की भुजा क्या मानी थी अपन ने, a, तो यानी कि क्या आ जाएगा 6 और भुजा का यानी a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर बटेवा दूसरे का क्षेत्रफल है तो वही ये चीज, तो फॉर्मूला तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, पर यहां पर भुजा क्या है, यहां पर भुजा हमारे पास क्या मानी अपन ने, दूसरे की भुजा मानी b, यानी कि 6 और यहां पर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, कंप्लीट एकदम। फिर 6 से तो 6 कट जाएगा, तो फिर बचा क्या, a का स्क्वायर और बटेवा में b का स्क्वायर, यही बचा दोस्तों। 6 से 6 कट गया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना आप, इस a के स्क्वायर और b के स्क्वायर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, a बटेवा b का पूरे का होल स्क्वायर। a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, दोनों को कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर कर दिया। फिर a बटेवा b का मान कितना आया, 3/4 आया, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 3/4, और उसकी घात कितनी चल रही है, 2। 3/4 उसकी घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 9, और 4 की घात 2 का मतलब क्या होगा, ऐसे समझ में नहीं होता, ऐसे लिख दो, 3/4 की घात 2 है, तो 3/4 को कितनी बार लिखना, आपको 2 बार लिखना है, कंप्लीट यहां तक। फिर आगे क्या करना है, ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होगी, यानी कि 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे 3 इंटू 3 तो हो गया 9, और यहां पर 4 इंटू 4 क्या हो गया, 16 हो गया, तो इसको लिख सकते हो आप अनुपात के अंदर, यानी कि 9 और फिर ये अनुपात, और क्या आ जाएगा, ये ऐसे 16, यानी कि 9:16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया सभी को समझ में। अपन ने क्या किया, a बटेवा b का मान निकाल लिया यहां से, फिर अपन ने क्या किया कि जिसका मान निकालना था उसका मान अपन ने निकाला, कैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पहले का, फिर उसके बटेवा में दूसरे का, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटेवा में दूसरे का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया दोस्तों आपको, 6 भुजा स्क्वायर आता है, 6 और फिर भुजा का मान, भुजा पहले की क्या मानी अपन ने, a मानी, तो 6 भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर हो गया, और दूसरे की भुजा क्या मानी अपन ने दोस्तों, b मानी थी, तो 6b स्क्वायर हो गया, ये 6a स्क्वायर बटेवा 6b स्क्वायर, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर बटेवा b स्क्वायर, ये बच गया। a की पावर भी 2, b की पावर भी 2 दोस्तों, तो होल पावर 2 लगा दी। a बटेवा b का मान क्या था दोस्तों, a बटेवा b का मान क्या आया हमारे पास, 3/4 आया, तो यहाँ पर 3/4 लिख दिया, और घात कितनी चल रही है, 2। 3/4 की घात 2 है, जिसको कितनी बार लिखा, 2 बार, 3 इंटू 3 तो हो गया, ऊपर से 9, और 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16, यानी 9:16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों चौथे सवाल की बात करते हैं, तो चौथा जो सवाल है यह सबसे आज का चारों सवालों में से आसान सवाल है। यदि गोले की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, यदि गोले की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, इसका आयतन फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। इसके अंदर क्या दे रखी है हमें, त्रिज्या, और त्रिज्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, आर बोलते हैं, और वो हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपन क्या करेंगे, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7, और आर की पावर 3, आर का मान कितना आया दोस्तों, 5 दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 5 की घात 3 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 की घात 3 है, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार लिखेंगे, ये लिख दिया अपन ने। आर 5 सेंटीमीटर था इसकी त्रिज्या, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 बीच में कुछ नहीं है, इंटू मान लिया, पाई का मान 22/7 मान लिया, आर की पावर 3, आर का मान 5 है, तो 5 की घात 3 हो गया। फिर आगे क्या किया अपन ने, 4/3 22/7, 5 की घात 3, तो 5 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया अपन ने। अब अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई कट रही है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई कट रही है तो उसको काट सकते हो, पर 3 और 7 कहीं पर भी नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको
ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करवा देंगे और नीचे वाली को नीचे से गुणा करवा देंगे। तो इसको तो मैं यहां से मिटा दूं, यहां तक तो लीजिए। फॉर्मूले में केवल अपन ने मान लिखा। फिर आगे बात करते हैं आयतन की। इसको इससे गुणा करवाएंगे, फिर जो भी आवे इससे, फिर जो भी आवे इससे, फिर जो भी आवे इससे गुणा करवाना है। तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू 22 तो हो जाएगा सर आपका 88, और 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 125, और फिर गुणा करवाना है दोनों का। तो ये लीजिए 8 5 40 का 0 हासिल के 4, 8 2 16 और ये हो गए 20, 20 का 0 और हासिल के 2, और 8 और 1 और ये हो गए आपके 10, 1000। तो वापस इधर भी दोस्तों क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। कंप्लीट काम यहां तक। ये 0, ये 0, ये 0 0, ये 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 1, यानी कि उत्तर क्या आ गया 1000। ये तो यहां तक जो है दोस्तों इसका जो गुणा आया था वो गुणा कितना आया हमारा 11000 आया, 11000 आया। तो यानी कि आयतन 11000 और उसके बटेवा में कितना है 3 इंटू 7 यानी कि 21 हो जाएगा। तो ये हो गया ये हमारा 21। कोई दिक्कत है इसमें? सेंटीमीटर चल रहा था सवाल में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, और आयतन के अंदर घात कितनी लगती है 3 लगती है, यानी कि 11000 बटेवा 21 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन किसी के अंदर नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। राम राम। चलो भाई।